राजगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत बड़ा और शानदार राज्य था। दूर दूर तक उसकी शोहरत थी। ऊंची ऊंची सुनहरी दीवारें, महलों की शान, चौक चौराहों पर सजती रौनक और खुशहाल प्रजा। लोग कहते थे कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो शायद राजगढ़ ही है। लेकिन उस जन्नत जैसे राज्य में एक बड़ी कमी थी, राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। अब सोचिए, एक राज्य हो, राजा रानी हो, प्रजा खुशहाल हो, लेकिन अगर उत्तराधिकारी न हो तो सब अधूरा सा लगता है। यही हाल राजगढ़ का था। राजा बहुत नेकदिल और न्यायप्रिय थे। रानी दयालु और करुणामयी थीं। लेकिन संतान की कमी ने उनकी जिंदगी को जैसे सूना कर रखा था। सालों साल बीत गए। राजा और रानी ने कितने ही यज्ञ कराए, साधु संतों को दान दिया, व्रत उपवास रखे। कभी किसी तीर्थ में जाकर झोली फैलाते, तो कभी किसी ऋषि मुनि की शरण लेते। महल के लोग, दरबार के मंत्री और सबसे बढ़कर प्रजा, सब यही सोचते कि कब वह दिन आएगा जब महल में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। प्रजा का हाल भी अजीब था। जैसे ही महल की खिड़की खुलती, सबकी नजरें ऊपर उठ जाती। उम्मीद यही रहती, शायद आज कोई खुशखबरी सुनने को मिले। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, राजा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो न, उनके भाग्य में उत्तराधिकारी लिखा ही नहीं है। अब ऐसे ताने रानी तक भी पहुंचते थे। कभी किसी दासी के मुंह से सुन लेती, तो कभी गलियों में कानों में भनक पड़ जाती। मन टूट जाता उनका। कई रातें आंसुओं में गुजरी। लेकिन कहते हैं न, धैर्य रखने वाले के जीवन में चमत्कार जरूर होता है। और वही हुआ। एक दिन अचानक महल से शंख नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। ढोल नगाड़े, तुरही और शहनाई बजने लगी। ये खबर बिजली की तरह पूरे राज्य में फैल गई, रानी ने गर्भ धारण किया है। बस फिर क्या था, राजगढ़ जैसे खिल उठा। गलियों में दीप जलाए गए, घर घर मिठाइयां बांटी गईं। मंदिरों में घंटों की गूंज उठी। पुजारी लोग हवन करने लगे। प्रजा के चेहरों पर जैसे असली मुस्कान लौट आए। लोग कहने लगे, अब हमारा राज्य अधूरा नहीं रहेगा। अब राजगढ़ को अपना वारिस मिलेगा। पीढ़ियां राजसिंहासन संभालती रहेंगी। राजा भी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने प्रजा के लिए भव्य भोज का आयोजन करवाया। गरीबों को सोना, अनाज, कपड़े बांटे गए। रानी का पूरा ख्याल रखा जाने लगा। महल के चिकित्सक और दाया हर पल उनकी सेवा में लगी रहीं। लेकिन जरा ठहरिए, ये जितनी खुशी थी, उतना ही बड़ा अंधकार भी छिपा बैठा था। राजा का एक छोटा भाई था, वीरेंद्र। देखने में तो वह राजा के साथ बैठता, दरबार में हाजिरी देता, लेकिन अंदर से उसका मन महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सुरंगमा तो और भी चालाक और कपटी थी। जब रानी के गर्भवती होने की खबर फैली, तो पूरा राज्य खुश था, पर वीरेंद्र और सुरंगमा के चेहरे उतर गए। सुरंगमा ने अपने पति से कहा, सुनते हो, अगर रानी को बेटा हो गया तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ये राजगद्दी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जिंदगी भर सिर्फ भाई की छाया में जीना पड़ेगा। वीरेंद्र का मन तो पहले ही ईर्ष्या से भरा था। उसने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। ये मौका अगर निकल गया तो हमारी पीढ़ी कभी राजसिंहासन पर नहीं बैठेगी। अब दोनों पति पत्नी के मन में जहर भर चुका था। सोचिए, जहां एक और पूरा राज्य दुआएं कर रहा था, वहीं महल की ही दीवारों के अंदर कोई रानी के अजन्मे बच्चे को मिटाने की साजिश रच रहा था। सुरंगमा हर पल रानी पर नजर रखती। बाहर से तो बहुत मीठी बातें करती, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा में लगी हूँ। लेकिन भीतर ही भीतर चालें बुन रही थी। रात को जब दोनों पति पत्नी अकेले होते तो गहरी साजिशें करते। कभी सोचते दवाओं में जहर मिला दें, तो कभी योजना बनाते जन्म के बाद बच्चे को ही गायब कर देंगे। लेकिन फिलहाल वे समय का इंतजार कर रहे थे। रानी दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, पर मन में एक अजीब सी शक्ति भी महसूस कर रही थी। मां बनने की खुशी ने उन्हें मजबूत बना दिया था।
अक्सर खिड़की से बाहर प्रजा को देखती और सोचती, इनके चेहरे की मुस्कान मेरे बच्चे पर टिकी है। हे ईश्वर, मेरी झोली खाली मत करना। राजा भी रानी को खुश रखने के लिए रोज नए नए उपाय करते। कभी बाजार से अनोखे खिलौने मंगवाते, कभी बगीचे में फूलों की क्यारियां सजवाते। वो हर पल यही सोचते, जिस पल मैं अपने बच्चे को गोद में लूंगा वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। महल में काम करने वाली दासियां भी रानी को देख देख कर खुश होती। कोई कहती, अब की बार नन्हा शहजादा आएगा, तो कोई कहती, नहीं बहन, मुझे तो लगता है कि शहजादी आएगी और बड़ी भाग्यशाली होगी। लेकिन सुरंगमा के कानों में ये बातें तीर की तरह चुभती थीं। उसका मन जल भून जाता। एक रात सुरंगमा ने वीरेंद्र से कहा, सुनो, वक्त आ गया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे ही बच्चा जन्म ले, हमें खेल बिगाड़ देना होगा। कोई शक भी न करे और बच्चा भी रास्ते से हट जाए। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। इधर रानी को कुछ आभास भी हो रहा था। कई बार उन्हें लगता जैसे कोई छाया उन्हें ताक रही हो। एक रात उन्होंने सपना देखा, एक उजली रोशनी उनके चारों ओर फैली है और एक साधु स्वर कह रहा है, डर मत, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वही राजगढ़ का उद्धार करेगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, ये संतति नहीं मिटेगी। सुबह उठकर रानी ने राजा को ये सपना सुनाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ये शुभ संकेत है रानी, ईश्वर हमारी सुन रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी ईश्वर की परीक्षा अब शुरू होने वाली है। राजा का छोटा भाई बचपन से ही अपने बड़े भाई की शान और शौकत देखता आया था। महल के हर कोने में राजा का आदर था, उसकी बात का वजन था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, हमारे राजा न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं, प्रजा के सच्चे रक्षक हैं। परंतु उस भाई के दिल में यह बात हमेशा चुभती रहती थी कि जब वही खून का है, वही राजकुल का हिस्सा है, तो राजगद्दी उस तक क्यों नहीं पहुंची। धीरे धीरे ये जलन उसके दिल में जहर बन गई। वर्षों तक उसने यही सपना बुना कि एक दिन वह राजा बनेगा। उसकी पत्नी भी उसी के साथ सपनों का महल बनाती थी। वह अक्सर कहती, देखो, जब तुम राजा बनोगे तब मैं इस पूरे राज्य की रानी बनकर रहूंगी। मेरे सामने सब दासी दासी की तरह झुकेंगे। ये बातें सुनकर भाई की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ जाती थी। लेकिन जब ये खबर महल में फैली कि महारानी जल्द ही संतान को जन्म देने वाली है, और वह भी शायद वारिस, तो भाई की नींद उड़ गई। उसके सारे ख्वाब मानो टूटने लगे। वह सोचने लगा, अगर वारिस आ गया तो फिर मेरा सपना तो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। क्योंकि सच्चा वारिस वही होगा, राजा का बेटा। फिर मेरे लिए कभी कोई रास्ता नहीं बचेगा। उस बेचैनी में उसने देर नहीं की। उसी रात उसने अपनी पत्नी को बुलाया। अंधेरे महल के एक कोने में, जहां कोई सुनने वाला न हो, उसने धीमी आवाज में कहा, अब हमें सोचना पड़ेगा। अगर वारिस पैदा हो गया तो हमारा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। पत्नी तो पहले ही अंदर से भरी बैठी थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तुम सही कह रहे हो। अब वक्त आ गया है कि हम कोई चाल चलें, वरना हमें जिंदगी भर दूसरों की छाया में जीना पड़ेगा। इतने में उसने दुष्ट मंत्री को बुलवाया। मंत्री वैसे ही लालची और षड्यंत्रकारी किस्म का आदमी था। उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता था। उसका दिल हमेशा यही चाहता था कि किसी तरह दरबार में उसका दबदबा बना रहे और वह धन दौलत बटोरता रहे। मंत्री जैसे ही पहुंचा, उसने दोनों के चेहरे देखकर ही समझ लिया कि कुछ साजिश पनप रही है। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे बुलाया है तो कोई बड़ी बात होगी। बताए, क्या समस्या है? राजा का भाई गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें तो पता ही है, महारानी मां बनने वाली हैं। अगर बच्चा हुआ और वह लड़का हुआ तो वह गद्दी का वारिस होगा। फिर मेरा सपना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। अब तुम ही बताओ, इसका इलाज क्या है? मंत्री की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
वह धीरे से हंस पड़ा और बोला, ये तो आसान है। बच्चा चाहे जो भी जन्म ले, राजा को हम सच्चाई क्यों बताएं? अगर हम उसके सामने झूठा सबूत रख दें तो वह मान ही लेगा। राजाओं के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वह हर चीज की तह तक जाए। हम कह देंगे कि बच्चे नहीं बचे, या फिर कोई अजीब चीज पैदा हुई है। राजा शर्म और अपमान से खुद ही चुप हो जाएगा। पत्नी ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारा मतलब है कि बच्चा चाहे जीवित हो या सुंदर हो, हम कहें कि वह किसी श्राप का नतीजा है या कोई जानवर जैसी चीज पैदा हुई है? मंत्री ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, ऐसा झूठ गढ़ो कि राजा खुद अपनी आंखों से बच्चे को देखना भी न चाहे। उसे गुस्से और नफरत में इतना डुबो दो कि वह अपने असली वारिस से ही मुंह मोड़ ले, और तब गद्दी का रास्ता साफ हो जाएगा। राजा का भाई ये सुनकर जैसे तसल्ली से भर गया। उसने राहत की सांस ली और बोला, अगर ऐसा हो जाए तो सच में हमें कोई रोक नहीं सकता। राजा अपने वारिस को कभी पहचान नहीं पाएगा, और जब वह बूढ़ा होगा तो गद्दी किसके हिस्से आएगी? हमारे। पत्नी हंस पड़ी, उसकी आंखों में लालच और रानी बनने का नशा था। उसने मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, अगर यह सब हो गया तो आपके हिस्से का सोना चांदी, जमीन जायदाद का कोई हिसाब नहीं रहेगा। आप ही हमारे सबसे बड़े साथी होंगे। मंत्री तो यही चाहता था। वह भीतर ही भीतर सोच रहा था, ये लोग राजा बने या रानी बने, मुझे क्या? अगर मेरा फायदा हो रहा है तो क्यों न साथ दूं। फिर तीनों देर रात तक बैठे बैठे षड्यंत्र की डोर बुनते रहे। कभी सोचते कि बच्चों को जन्म लेते ही महल से बाहर फेंक देंगे, कभी ये तय करते कि उन्हें किसी दूर जंगल में छोड़ देंगे ताकि कोई पहचान ना पाए, कभी यह भी सोचते कि किसी गरीब दाई के हवाले कर देंगे और उसे मुंह बंद रखने के लिए धन दे देंगे। मंत्री ने अंत में कहा, सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चे के जन्म के बाद हम राजदरबार में ये खबर फैलाएं कि महारानी ने अजीबोगरीब संतान को जन्म दिया है, कोई जानवर या कोई अशुभ शकुन। और फिर राजा की नाराजगी अपने आप सब कुछ तय कर देगी। राजा का भाई ये सुनकर खामोश हो गया, पर उसके मन में जैसे लोहे की कील ठुक गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, पर असली वारिस को कभी गद्दी तक नहीं पहुंचने देगा। उस रात आसमान पर गहरे बादल छाए थे। महल की खिड़कियों से आती हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किस्मत खुद इस चाल को सुन रही हो और इतिहास में एक नया मोड़ दर्ज करने वाली हो। महारानी उस समय अपने कक्ष में थी, मासूम और बेखबर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसके बच्चों के खिलाफ कैसी घातक साजिश रची जा रही है। वह तो अपने आने वाले बच्चे को लेकर खुशियों के सपने देख रही थी, लेकिन बाहर बैठे वे तीन लोग, मंत्री, राजा का भाई और उसकी पत्नी, उसी बच्चे की किस्मत को बदलने के लिए खंजर की तरह शब्दों से वार कर रहे थे। और यही षड्यंत्र आगे चलकर पूरे राज्य की तस्वीर बदल देने वाला था। राजगढ़ का महल उस रात कुछ अलग ही नज़ारों से चमक रहा था। पूरा राजमहल दीपों से जगमगा रहा था, जैसे चांदनी धरती पर उतर आए हो। हर कोने में रोशनी बिखरी हुई थी। गलियारों में इत्र और फूलों की खुशबू तैर रही थी। बाहर चौक में ढोल नगाड़े तैयार रखे गए थे कि जैसे ही शुभ समाचार आएगा, ढोल के गूंज उठेगी और पूरा राजगढ़ खुशी से झूमेगा। महल के अंदर रानी अपने प्रसव कक्ष में थी। उनका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। वे जानती थीं कि आज उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, राजवंश का उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला है। महल की दासियां और दाई लगातार उनके पास थीं। कोई उनके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी, कोई उनका हाथ थामे ढाढ़स बंधा रही थी। दाई बार बार कहती, रानी साहिबा, हिम्मत रखिए, अब बस पल भर की बात है। रानी के दर्द की चीखें कभी धीमी कभी तेज पूरे कक्ष में गूंज उठती। बाहर खड़े दरबारी और सैनिक भी बेचैनी से दरवाजे की ओर देखते रहते। सबको इंतजार था कि राजमहल में कौन सा नन्हा मेहमान आने वाला है। और फिर आधी रात के समय एक मधुर ध्वनि ने पूरे कक्ष का वातावरण बदल दिया।
एक शिशु की किलकारी गूंजी। सबकी आंखों में चमक आ गई। दाई ने हाथ में नवजात को उठाया और बोली, मुबारक हो रानी साहिबा, राजकुमारी हुई है। रानी की थकी हुई आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उनकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर में फिर दर्द की लहर उठी और दूसरी किलकारी गूंज उठी। ये तो चमत्कार है। दूसरी राजकुमारी, दासियों ने हंसते हुए कहा। रानी की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उनके होंठ भगवान को याद करते जा रहे थे। और तभी तीसरी बार कक्ष में रोने की आवाज गूंजी। इस बार एक नन्हे राजकुमार ने जन्म लिया था। पूरा कक्ष खुशी से भर गया। दासियां झूम उठीं। वाह, रानी साहिबा ने एक साथ 3 संतानों को जन्म दिया है। 2 राजकुमारियां और 1 राजकुमार। रानी के चेहरे पर अब संतोष था। वह तीनों बच्चों को अपनी नजरों से निहार रही थी। उनके छोटे छोटे हाथ, गुलाबी चेहरे और मासूम आंखें जैसे स्वर्ग से उतर आए हों। रानी बुदबुदाई, ये हमारे राजवंश के भविष्य हैं। लेकिन इस सुखद क्षण को नजर लग चुकी थी। जैसे ही खुशखबरी फैलने की तैयारी हो रही थी, तभी दरवाजा जोर से खुला और महल का मंत्री और उसकी पत्नी अंदर दाखिल हुए। मंत्री का चेहरा कठोर था और उसकी पत्नी की आंखों में कपट की चमक। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही इधर उधर नजर दौड़ाए और तुरंत योजना बना ली। इतनी रात गए आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? दाई ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मंत्री की पत्नी ने ठंडी आवाज में कहा, हम राजा के हुक्म से आए हैं। हमें शिशुओं को देखना है। बेचारी दासियां डर गईं। वे जानती थी कि मंत्री राजा के बहुत करीबी हैं। उन्होंने बिना सवाल किए तीनों शिशुओं को उनके सामने ला दिया। मंत्री और उसकी पत्नी ने बच्चों को देखा और फिर एक दूसरे को इशारा किया। वे जानते थे कि अगर ये बच्चे जिंदा रहे तो उनका और राजा के छोटे भाई का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब तो सिंहासन का उत्तराधिकारी पैदा हो चुका है। पत्नी ने जल्दी से अपने झोले से 3 पिल्ले निकाले, बिल्कुल नन्हे, जिनकी आंखें तक नहीं खुली थीं। फिर उसने चालाकी से बच्चों को झोले में छुपा लिया और पिल्लों को कपड़े में लपेटकर बाहर ले जाने लगी। रानी ने थकी आवाज में कहा, रुको, मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रही हो? मंत्री की पत्नी ने झूठी मुस्कान दी। रानी साहिबा, चिंता मत कीजिए। राजा खुद उन्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। बेचारी रानी असहाय थी। दर्द और थकान से लड़ते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी आवाज दबी रह गई। कुछ ही देर बाद मंत्री सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा, जो इस समय खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उठ खड़े हुए। मंत्री, जल्दी बताओ, रानी ने किसे जन्म दिया है? मंत्री ने भारी सांस लेते हुए कहा, महाराज, हमें दुख है कि आपको ये बताना पड़ रहा है। रानी ने 3 पिल्लों को जन्म दिया है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा मानो किसी ने उनकी रगों में जहर भर दिया हो। क्या पिल्ले? राजा की आवाज कांप उठी। हाँ महाराज। मंत्री ने पिल्लों को सामने रखा। ये देखिए, यही जन्म हुआ है। राजा की आंखों में अपमान और क्रोध की आग भड़क उठी। उनका सीना अपमान से जल उठा। ये कैसा कलंक है? एक महारानी और ये घोर अपमान। दरबारियों ने सिर झुका लिया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मंत्री धीरे से आग में घी डालते हुए बोला, महाराज, ये ईश्वर की मर्जी भी हो सकती है, या फिर रानी की कोई छुपी सच्चाई। लेकिन ये बात जनता को पता चली तो राजवंश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने तलवार की मूठ पकड़ते हुए गरज कर आदेश दिया, रानी को तुरंत कैद कर लो और इन पिल्लों को नष्ट कर दो। ये सुनकर दरबार हिल गया। सैनिक तुरंत आदेश पालन करने निकल पड़े। दूसरी ओर रानी को जब ये खबर मिली तो उनके होंठ सूख गए। आंसू लगातार बहते रहे। उन्होंने बार बार कहा, नहीं, ये झूठ है, मेरे बच्चे जिंदा हैं, कोई उन्हें बचा लो। लेकिन उनके शब्द सुनने वाला कोई नहीं था। उधर मंत्री और उसकी पत्नी संतोष से मुस्कुरा रहे थे।
उनकी चाल सफल हो गई थी। तीनों नन्हे वारिस अब अनजान अंधकार में फेंक दिए जाने वाले थे, और राजसिंहासन की डोर धीरे धीरे राजा के छोटे भाई के हाथ में जाने का रास्ता साफ हो रहा था। महल की वह रात, जो हंसी खुशी और जश्न से भरने वाली थी, एक ऐसी स्याह रात बन गई जिसे राजगढ़ की मिट्टी भी बरसों तक याद रखेगी। सोचिए जरा, रानी के लिए वो पल कैसा रहा होगा जब उसके सीने से उसके नन्हे नन्हे लाल छीन लिए गए। वो बच्चे, जिनके लिए उसने 9 महीने तक अपनी सांसों में दुआएं बुन ली थीं, जिनकी हर हलचल उसने अपनी कोख में महसूस की थी, जिनकी एक झलक देखने के लिए उसने कितनी बेचैनी से वक्त गुजारा था, वही बच्चे जब अचानक उससे दूर कर दिए गए, तो ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। मानो उसके दिल पर किसी ने लोहे की गदा से प्रहार कर दिया हो। वो बार बार हाथ बढ़ाकर अपने शिशुओं को पकड़ना चाहती थी, रो रो कर राजा से गुहार लगाती थी, मालिक, ये झूठ है, ये सब छल है, मुझे मेरे बच्चों से अलग मत कीजिए। लेकिन राजा, जो पहले से ही किसी साजिश और झूठी बातों के जाल में फंसा हुआ था, उसके आंसुओं में सच्चाई देखने के बजाय उसे अपराधिनी समझ बैठा। सोचिए, एक माँ का दर्द कैसा होता है जब उसकी चीखें सुनकर भी कोई उसे राहत न दे। रानी बार बार करुण स्वर में चिल्लाती रही, लेकिन दरबारियों ने उसकी एक न सुनी। सिपाही आए और उसके हाथ से बच्चे छीन लिए। वो रोती बिलखती उनके पीछे दौड़ी, पर किसी ने उसकी पकड़ में उन्हें आने नहीं दिया। उस क्षण उसकी आत्मा जैसे चीख चीख कर कह रही थी, हे भगवान, ये किस पाप की सजा है जो मेरी गोद उजड़ रही है। फिर हुआ सबसे क्रूर निर्णय, रानी को बंदी बना लिया गया। उसे उस कारागार में डाल दिया गया जहां न रोशनी थी, न जीवन की कोई आहट। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गहरी नीरवता थी। दीवारें सीलन भरी थीं, जमीन ठंडी और कठोर थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। उसके पास न बच्चे थे, न पति का भरोसा, और न ही कोई अपना जो उसकी बात को सच मानकर उसके आंसू पोंछ दे। रानी बैठी बैठी सोचती रही, क्या सच में मेरा कोई कसूर था? क्या मैंने हमेशा अपने राजा और राज्य के लिए खुद को समर्पित नहीं किया? तो फिर आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहती रही। वह दीवारों से सिर टकराकर पूछती, हे भगवान, मेरी सच्चाई कौन सुनेगा? उधर राजा का हाल भी अजीब था। उसने अपना फैसला गुस्से और अंधविश्वास में लिया था। साजिशकर्ताओं ने उसके कानों में ऐसा जहर घोला कि उसे अपनी ही पत्नी की वफादारी पर शक हो गया। और राजा, जो हमेशा न्यायप्रिय कहलाता था, इस बार अपनी आंखों पर पड़े क्रोध और शंका के पर्दे को हटा न सका। उसने रानी की बात सुनी ही नहीं, बल्कि उसका दिल यह मान बैठा कि शायद वह सचमुच दोषिनी है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस उठ रही थी। जब रानी की चीखें उसके कानों में गूंजी होंगी, तो उसका हृदय कैसे पत्थर बना रहा होगा। परंतु उस समय उसका अहंकार, उसका गुस्सा और उसका भ्रम इतना मजबूत था कि उसने उस दर्द को दबा दिया। राजा सोचता था कि उसने न्याय किया है, लेकिन हकीकत में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। सोचिए, एक पिता होने के बावजूद उसने अपनी औलाद की मासूमियत पर विश्वास नहीं किया। एक पति होने के बावजूद उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। और एक राजा होकर भी उसने अपने न्याय का गला घोंट दिया। रानी जेल में बैठी अपने बच्चों की याद में तड़पती रही। कभी अपनी गोद को खाली देखकर जार जार रो पड़ती, कभी उन मासूम चेहरों की कल्पना करती जो उससे छीन लिए गए थे। उसकी आत्मा बस यही कह रही थी, काश मुझे बस एक बार अपने बच्चों को गले से लगाने दिया जाता। महल की चकाचौंध और दरबार की रौनक से दूर, रानी उस कारागार में अकेली छूट गई। वहीं राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अदृश्य खालीपन जन्म ले चुका था। वह खालीपन जो आने वाले समय में उसे चैन से बैठने नहीं देगा। उस रात राजमहल की गलियों में हलचल मची हुई थी। महल के अंदर से एक करुण पुकार बार बार गूंज रही थी, रानी की। अपने बच्चों को खोकर वह मानो पत्थर की मूर्ति बन गई थी।
लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह निर्मम नहीं हुई थी। जब सब लोग सो गए और महल की हवेलियां सन्नाटे में डूब गईं, तभी एक वफादार मंत्री धीरे धीरे रानी के पास आया। उस मंत्री ने अपनी आंखों में करुणा भरकर कहा, महारानी, आप निर्दोष हैं। ये सब एक साजिश है, लेकिन अभी सच कहने का वक्त नहीं है। अगर आपने महल में ठहरने की जिद की तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अभी सबसे अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। एक दिन जरूर सच सामने आएगा, लेकिन तब तक आपको धैर्य रखना होगा। भगवान सब देख रहे हैं। रानी की आंखों से आंसू बहते चले गए। उसकी जुबान पर एक ही सवाल था, मंत्री जी, बिना बच्चों के मैं जीऊंगी कैसे? मैंने तो सब कुछ खो दिया। मंत्री ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि रानी का दर्द शब्दों से नहीं भरा जा सकता। पर उसने रानी के कांपते हाथ थामकर कहा, महारानी, अभी आप अपने बच्चों को तो खो ही चुकी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रुक गईं तो अपनी जान भी गंवा देंगी। फिर भविष्य में जब सच सामने आएगा तो कौन आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा? आपको जीना होगा ताकि उस दिन का इंतजार कर सकें। मैं आपको जंगल में सुरक्षित जगह छोड़ आता हूँ। रानी के पास कोई और रास्ता नहीं था। भारी मन से, बिना किसी विरोध के, वह मंत्री के साथ चल पड़ी। रात का अंधेरा था। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी। जंगल की तरफ जाते वक्त रानी ने एक बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा। वही महल जहां उसने अपने जीवन के सबसे सुखद और सबसे दुखद पल बिताए थे। उस महल से अब उसका कोई रिश्ता नहीं बचा था। मंत्री ने जंगल के बीच में जाकर रानी को एक सुरक्षित जगह दिखाया। वहां पास ही एक झरना बह रहा था। थोड़ी दूर पर जंगली फूल खिले थे और एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी जहां छिपकर रहा जा सकता था। उसने कहा, महारानी, आप यहीं रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि समय समय पर चुपके से आकर खाने पीने का सामान पहुंचा दूंगा। बस आप अपना हौसला मत हारिए। याद रखिए, समय किसी का स्थायी नहीं होता। आज जो अंधेरा है, कल उसी से सुबह निकलेगी। इतना कहकर मंत्री चला गया। उसके कदमों की आहट दूर होती चली गई और रानी बिल्कुल अकेली रह गई। जंगल की रात बेहद डरावनी थी। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी उल्लू की हूक, कभी सियारों की हुआ हुआ। दूर कहीं झाड़ियों में जानवरों की हलचल होती तो रानी का दिल जोर जोर से धड़क उठता। उसने अपने आंचल को कसकर थाम लिया और आकाश की ओर देखा। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा है? जिन बच्चों को मैंने अपनी कोख में 9 महीने संभाला, वही मुझसे छीन लिए गए। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? रानी रो रोकर थक गई। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह झरने के किनारे पत्थर पर सिर टिकाकर सो गई। लेकिन वह नींद भी चैन की नहीं थी। सपनों में बार बार उसके बच्चे पुकारते, अम्मी अम्मी, और रानी नींद से चौंक कर उठ बैठती। सुबह हुई तो जंगल सुनहरी रोशनी में नहा उठा। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठा। पर रानी का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। भूख से उसका गला सूख रहा था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। उसने झरने का ठंडा पानी पिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे साक्षी हैं। मैं निर्दोष हूँ। आप ही मुझे हिम्मत दीजिए कि इस कठिन समय को झेल सकूं। दिन बीते तो धीरे धीरे रानी जंगल की जिंदगी की आदी होने लगी। उसने सूखे पत्तों और टहनियों से अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। मंत्री कभी कभी रात में आकर कुछ खाने का सामान रख जाता। कभी गेहूं, कभी फल, कभी थोड़ी दाल। लेकिन रानी ने ज्यादातर समय जंगल के फलों और झरने के पानी से ही गुजारा किया। उसके दिन आंसुओं और यादों में कटते। कभी वह अपने बच्चों को याद करके रोती, कभी अपने पति को। उसे विश्वास था कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। वह रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती, मेरा नाम मिट जाए, मेरा सुख चला जाए, पर मेरे बच्चों का नाम रोशन हो। उन्हें उनका हक मिले। जंगल में रहते हुए उसने कई बार जानवरों का सामना किया।
कभी कोई हिरन उसके पास आ जाता तो कभी बंदरों की टोली उसकी झोपड़ी के पास खेलती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि ये जंगली जीव ही अब उसके साथी हैं। समय बीतता गया। रानी ने जीवन का असली अर्थ उसी जंगल में सीखा, सहनशीलता, धैर्य और उम्मीद। वो अब भी टूटी हुई थी, पर उसकी आत्मा मजबूत हो गई थी। उस रात राजमहल की हवाओं में एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी। बाहर आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, मानो खुद कुदरत भी इस नन्हे जन्मों की तकदीर देखकर रो पड़ी हो। महल की चमक दमक के पीछे साजिशों का अंधेरा गहरा हो चुका था। राजा के आदेश पर उन मासूम बच्चों की जान लेनी थी, लेकिन सच कहें तो कभी भी मां की कोख से जन्मा बच्चा इतना बेगुनाह होता है कि मौत भी उसे छूने से पहले कई बार कांप उठती है। अब जरा उस दाई का दिल देखिए। वही दाई जिसने रानी को दर्द में तड़पते देखा, वही जिसने सबसे पहले उन तीनों शिशुओं की किलकारी सुनी। जब राजा के हुक्म सुनाए गए तो उसका दिल सहम गया। उसने सोचा, हे खुदा, क्या मेरे हाथों से इतना बड़ा गुनाह होगा? इन मासूम फरिश्तों को मैं कैसे मौत के हवाले कर दूं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कहते हैं, जब इरादा नेक हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। दाई ने सोचा कि कम से कम एक को तो बचा ही लूं। सो उसने बड़े राजकुमार को अपने आंचल में छुपा लिया। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, तब वह उसे लेकर महल से निकल पड़ी। धीरे धीरे गांव के रास्तों से होकर अपने घर पहुंची। गांव में उसने सबको यही बताया कि ये उसका बेटा है, अल्लाह ने उसे यह नेमत बख्शी है। गांव वाले भी हैरान थे, मगर उसका मातृत्व और बच्चे की मासूम मुस्कान देखकर किसी ने सवाल नहीं किया। उस दिन से दाई ने उस शिशु को अपने दूध से, अपने पसीने से, अपने लोरियों से पाला। वह भले गांव की झोपड़ी में पल रहा था, पर उसके माथे पर राजघराने की रौनक साफ झलकती थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और चाल में एक अद्भुत शान। अब आते हैं बाकी दो शिशुओं पर। जिन दासियों को उन्हें मारने का आदेश था, उनके हाथ भी कांप उठे। उन्होंने सोचा, अगर हम इन्हें मार देंगे तो हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने एक टोकरी ली, उसमें दोनों नन्ही राजकुमारियों को रखकर धीरे धीरे नदी की धाराओं पर छोड़ दिया। रात का समय था, चांदनी हल्की हल्की पानी पर झिलमिला रही थी और टोकरी लहरों में डोल रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही नदी इन दोनों बहनों की किस्मत बदल देगी। नदी की धार तेज थी और टोकरी बहते बहते दो भागों में बढ़ गई। पहली टोकरी नदी के एक किनारे पर जाकर रुक गई। वहां का जंगल हिरणों से भरा हुआ था। जंगल की रानी हिरनी ने जब उस टोकरी को देखा और उसमें सोती हुई नन्ही गुड़िया को पाया, तो उसके मातृत्व का दरिया उमड़ पड़ा। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उस बच्ची को भी दूध पिलाया। हिरनियां उसके चारों ओर घूम घूम कर उसे देखने लगीं। जंगल का हर कोना उस नन्ही राजकुमारी की किलकारी सुनकर जैसे खुश हो उठा। धीरे धीरे वह राजकुमारी हिरणों के बीच पली बढ़ी। उसकी चाल में भी हिरणों जैसी लोच आ गई। उसकी आंखों में जंगली मासूमियत और तेज दोनों झलकते थे। दूसरी टोकरी दूसरी ओर बहते बहते एक ऊंचे पेड़ के पास जा अटकी। पेड़ पर गिद्धनी का बड़ा सा घोंसला था। आम तौर पर गिद्धों को लोग डर और मौत का प्रतीक मानते हैं, पर उस रात वही गिद्धनी उस नन्ही जान की रक्षक बन गई। उसने उसे अपने पंखों में समेट लिया। घोंसले में अपने बच्चों के साथ साथ उसने उस नन्ही बच्ची को भी सुरक्षित रखा। जब वह बच्ची रोती तो गिद्धनी अपनी चोंच से उसे सहलाती, अपने पंखों से उसे ढक लेती ताकि ठंडी हवाएं उसे परेशान न करें। धीरे धीरे वह बच्ची गिद्धनी के साए में पली। उसके स्वभाव में साहस और शक्ति आने लगी। ऊंचाइयों से देखने की आदत ने उसकी सोच को भी ऊंचा बना दिया। सोचिए जरा, कितनी अजीब विडंबना थी। एक राजकुमार गांव की झोपड़ी में, एक राजकुमारी हिरणों के बीच जंगल में और दूसरी राजकुमारी गिद्धनी के घोंसले में। तीनों अलग अलग जगह, अलग अलग हालात, लेकिन दिल में एक ही चीज, राजघराने का अदृश्य तेज। ये तेज किसी को दिया नहीं जाता, ये तो खून में बहता है, रूह में चमकता है।
गांव वाले अक्सर दाई के बेटे असल में राजकुमार को देखकर कहते, अरे वाह, ये बच्चा तो राजा की तरह चाल चलता है, नजरें भी कितनी तेज हैं। जंगल में हिरणों के बीच पली राजकुमारी जब खेलती तो उसकी किलकारी पूरे जंगल को गूंजा देती। हर जानवर उसे अपना मानता, हर पेड़ उसकी छाया में लहराता। और वह बच्ची जो गिद्धनी के साए में पली, वह छोटी उम्र में ही मजबूत हो गई। उसे गिरना, उठना, डरना और फिर खड़े होना जल्दी सीखना पड़ा। तीनों बच्चों को अपने असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था, मगर किस्मत की डोर उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींच रही थी। ये डोर अदृश्य थी, पर इतनी मजबूत कि चाहे वे कितनी भी दूर हों, एक दिन सबको मिलना ही था। कहते हैं, वक्त का पहिया धीमे धीमे घूमता है, लेकिन बहुत सटीक घूमता है। एक दिन आएगा जब ये तीनों मासूम, जो अलग अलग धरती और आकाश के बीच पले, वापस अपनी असली पहचान की ओर लौटेंगे। उनकी तकदीर सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए बदलने वाली थी। दरबार का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। हमेशा की तरह ढोल नगाड़ों की गूंज और दरबारियों की आवाजें थीं, लेकिन जैसे ही एक तेजस्वी पंडित दरवाजे से भीतर आया, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। उसकी आंखों में चमक थी, माथे पर तिलक दमक रहा था और हाथ में जपमाला थी। वह सीधे राजा की ओर बढ़ा और बिना किसी झिझक के ऊंची आवाज में बोला, महाराज, आपके राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। आपने अपनी रानी के साथ अन्याय किया है और अपने ही खून से हाथ धो बैठने का बड़ा अपराध किया है। आपके बच्चे जीवित हैं, वे कहीं इस धरती पर सांस ले रहे हैं। आपने जिनको मरवाया समझा, वे अभी तक जिंदा हैं। याद रखिए, सत्य चाहे देर से आए लेकिन छिपता कभी नहीं। आपका सिंहासन, जो आज आपको बड़ा स्थिर और मजबूत लगता है, वह दरअसल षड्यंत्र और पाप की नींव पर खड़ा है। ये नींव कभी भी हिल सकती है और जब हिलेगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा दरबार चुप हो गया। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सिंहासन पर बैठे बैठे घबरा उठा। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई जब रानी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और दरबार के कुछ लोगों की साजिश ने उन मासूमों को उसकी नजरों से गायब कर दिया। मंत्री और उसके छोटे भाई की बातों पर विश्वास करके उसने वही किया जो कभी किसी राजा को शोभा नहीं देता। उसने अपने ही बच्चों को मरवाने का आदेश दिया था। राजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसका माथा पसीने से भीग गया। उसने सोचा, अगर सचमुच मेरे बच्चे जीवित हैं तो वे कहाँ हैं? और अगर कभी वे मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगा? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? दरबार के लोग भी फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, ये पंडित सच बोल रहा है। तो कोई कह रहा था, ये तो सिर्फ राजा को डराने आया है। लेकिन पंडित की आवाज इतनी दृढ़ थी कि किसी को उसकी बात झूठ नहीं लगी। राजा ने गुस्से में कहा, पंडित, तुम कौन हो जो यूं मेरे दरबार में आकर मुझ पर इल्जाम लगाते हो? तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पंडित शांत स्वर में बोला, महाराज, सत्य को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। सत्य अपनी रोशनी से खुद सामने आ जाता है। आपने जो किया, वह आपके विवेक और ज़मीर को अच्छी तरह पता है। और समय आ रहा है जब आपके सामने वह चेहरा आएगा जिसे देखकर आपकी आंखों से नींद और आपके दिल से चैन छिन जाएगा। राजा के मन में मानो हजारों तीर एक साथ लग गए। वह अंदर ही अंदर पछतावे से जल रहा था। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ अपनी रानी और बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पूरे राज्य के साथ गुनाह किया है। वह सोचने लगा, कहीं सचमुच मेरी गद्दी खतरे में तो नहीं? क्या मैं अपने भाई और मंत्री की बातों में आकर खुद को अपराधी बना बैठा हूं? उसकी मुट्ठियां भींच गईं। दिल में पछतावा था, लेकिन साथ ही क्रोध भी उबल रहा था। क्रोध उस पंडित पर जिसने सबके सामने उसकी पोल खोल दी थी, और पछतावा खुद पर कि उसने आंख मूंद कर अपनों का खून बहाने का आदेश दिया।
दरबारियों ने राजा के चेहरे पर छाई बेचैनी देखी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब डर रहे थे कि कहीं राजा गुस्से में उन्हें भी सजा न दे दे। पंडित ने अंतिम शब्द कहे, महाराज, याद रखिए, जब तक इंसान अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता और उससे तौबा नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। अब फैसला आपके हाथ में है, आप सच का सामना करना चाहते हैं या झूठ के सहारे बैठकर अपने ही राज को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। इतना कहकर पंडित दरबार से बाहर चला गया। उसकी आवाज और उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। राजा की आंखों में पश्चाताप की आग और दिल में तूफान मच चुका था। उसे महसूस हुआ कि सचमुच अब उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़ आने, वक्त का कैसा खेल होता है। वही राजकुमार, जिससे बचपन में अपनी मां से छीनकर अलग कर दिया गया था, आज जवान होकर उसी जंगल में शिकारी बन घूम रहा था। गांव वालों ने उसे पाला बड़ा किया। उसने कभी अपने असली माँ बाप के बारे में नहीं जाना, लेकिन उसकी रगों में जो शाही खून दौड़ रहा था, वो हर कदम पर झलकता था। गांव में रहते रहते उसने मेहनत करना सीखा, ईमानदारी सीखी और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए खड़ा होना सीखा। लोग उसे सिर्फ उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसके न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी मानते थे। अगर कहीं किसी पर जुल्म हो रहा हो तो ये नौजवान सबसे पहले पहुंचता था। उसके भीतर कुछ ऐसा तेज था कि लोग उसे देखकर ही कह देते, ये लड़का साधारण नहीं है। अब हुआ यूं कि एक दिन वो अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला। तीर कमान कंधे पर और आंखों में वही शिकारी चौकसी। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते उसका रास्ता मुड़ा और वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसकी असली मां रानी निर्वासन का जीवन बिता रही थी। रानी, जरा उसकी हालत सोचिए। एक समय महल की रानी, जिसके कदमों में पूरा राज्य झुकता था, आज जंगल की झोपड़ी में अकेली रह रही थी। उसके गहने, उसकी रौनक, उसका ताज सब छिन गया था। सिर्फ एक माँ का दिल बाकी था, जो अपने बच्चों की याद में रोज तड़पता था। उस दिन रानी लकड़ियां बटोर रही थी। अचानक उसकी नजर सामने से आते उस युवक पर पड़ी। वह ठिठक गई। चेहरे की आकृति, चाल ढाल, आंखों की चमक सब उसे अपने खोए हुए बेटे की याद दिला रहे थे। राजकुमार भी चौंक गया। सामने एक बुजुर्ग सी औरत थी, मगर उसकी आंखों से निकलने वाले प्यार ने उसे रोक लिया। जैसे कोई अनकहा रिश्ता खींच लाया हो। रानी का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से उस युवक को रोका और धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? राजकुमार ने सहजता से उत्तर दिया, मेरा नाम लोग अर्जुन कहते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन आप मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रही हैं? इतना सुनते ही रानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने बिना सोचे समझे उसे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में मां का सारा दर्द, सारी तड़प भूल गई। राजकुमार पहले तो चौंका, मगर फिर उसके दिल में भी एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। मानो बरसों से खोई हुई कोई चीज मिल गई हो। रानी फूट फूट कर रोते हुए बोली, बेटा, तू मेरा ही है। तू वही राजकुमार है जिसे तेरे बापू के दरबार की साजिश ने मुझसे छीन लिया था। तू मेरा लाल है। तुझे मौत के हवाले करना चाहा था, मगर भगवान ने तुझे बचा लिया। राजकुमार पहले तो अविश्वास में था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो गांव का साधारण युवक हूँ। महल, राजकुमार, ये सब तो मेरे हिस्से का नहीं। रानी ने गहरी सांस ली और उसे सब सच सच बता दिया। कैसे राजा ने षड्यंत्रकारियों की बातों में आकर बच्चों को मरवाने का आदेश दिया, कैसे उसे जंगल में निर्वासन दिया गया, कैसे उसकी 2 बहनें भी उससे छीन ली गईं। उसने हर एक जख्म, हर एक धोखा आंसुओं के साथ अपने बेटे के सामने रख दिया। राजकुमार सुनता रहा और उसके भीतर आग भड़कती चली गई। उसके सामने अपनी माँ थी, जिसने बेगुनाही की सजा पाई थी। उसकी बहनें थीं, जो जाने कहां तड़प रही थीं। और उसका पिता, जिसने साजिश का शिकार बनकर अपने ही खून से रिश्ता तोड़ लिया था। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखों में लपटें दौड़ गईं।
उसने उठकर अपनी तलवार म्यान से निकाली और आसमान की ओर उठाकर बोला, माँ, अब और अन्याय नहीं होगा। मैं आपकी इज्जत लौटाऊंगा। मैं अपनी बहनों को ढूंढ निकालूंगा और जो सच दबा दिया गया है उसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करूंगा। आपने जितना दुख सहा है उसका हिसाब अब वक्त देगा। मैं कसम खाता हूं आपको न्याय दिलाकर रहूंगा। रानी उसकी बातें सुनते ही रोते रोते मुस्कुरा दी। बरसों की तपस्या का फल आज मिला था। उसका बेटा अब सिर्फ उसका सहारा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की आशा बन चुका था। उस पल जंगल की हवा भी जैसे रुक गई। पेड़ पौधे पक्षी सब इस माँ बेटे के मिलन के साक्षी बने। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, ये किस्मत का वह मोड़ था जहां से आगे इतिहास बदलने वाला था। राजकुमार ने उस दिन अपनी मां को वचन दिया और उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। अब वह सिर्फ गांव का युवक नहीं रहा, बल्कि एक योद्धा बन चुका था, सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाला। जब तक किस्मत ने उससे महल और घर से दूर रखा, वो बस जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस दिन जब उससे पहली बार अपने अतीत की हल्की सी झलक मिली कि उसका कोई परिवार है, कि कहीं उसकी दो बहनें भी है जिसका भी कोई पता नहीं कैसी है, कहाँ है, जीवित भी है या, तो उसकी रगों में जैसे आग लग गई। उसने ठान लिया, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे उस मिलन तक पहुंचना ही है। अब भाई बहन का मिलन कोई साधारण बात नहीं थी। ये मिलन सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि उसमें सच छुपा था, तख्त और ताज का राज छुपा था, और सबसे बड़ी बात, वो दोनों मिलकर उस अन्याय का पर्दाफाश करने वाले थे जो सालों पहले उनके साथ हुआ था। लेकिन भाई अपनी बहन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। किस्मत ने उसके लिए रास्ते ऐसे बनाए थे कि हर कदम पर उसे अंधेरे, जादुई प्राणियों और रहस्यमयी जगहों से होकर गुजरना था। उसकी राह सबसे पहले एक घने, डरावने जंगल से होकर गुजरती थी। पेड़ इतने ऊंचे और इतने पुराने कि उनकी जड़ों में नदियां बह रही थीं। सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आती थी। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी अचानक किसी जानवर की दहाड़। लोग कहते थे कि उस जंगल में ऐसे प्राणी रहते हैं जिन्हें इंसानों ने कभी ठीक से देखा तक नहीं। कभी वो भेड़िए के रूप में नजर आते, तो कभी इंसानी चेहरे लेकर सामने खड़े हो जाते। भाई का दिल जरा सा भी डगमगाता तो वो जंगल उससे निगल लेता। लेकिन उसके हौसले को क्या कहना। वो अपने दिल को बार बार समझाता, मैं डरने नहीं आया, मैं ढूंढने आया हूं। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। और इसी सोच ने उसके हर कदम को मजबूत किया। जंगल पार करते करते उसने ऐसे ऐसे जीव देखे जिनके बारे में हम किताबों में भी नहीं पढ़ते। कभी पंख वाले घोड़े जो रात के अंधेरे में चुपचाप उड़ जाते थे। कभी चमकते कीड़े जिनकी रोशनी पूरी पगडंडी को जगमग कर देती थी। लेकिन सब अच्छे नहीं थे। कुछ प्राणी उससे बहकाने आए। किसी ने कहा, अगर तू वापस चला जाए तो तुझे खजाना मिलेगा। किसी ने कहा, तेरी बहन मर चुकी है, अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। पर वो जानता था, ये सब धोखे हैं। उसका दिल, उसकी रूह बार बार उसे बताती, नहीं, मेरी बहन जिंदा है, वो मेरी तरह ही मेरी तलाश में है। जंगल के बाद सामने खड़े थे पहाड़, ऊंचे, बर्फ से ढके, बादलों को छूते हुए। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं थे। कहते हैं, इन पहाड़ों में पुराने साधु और दरवेश रहते थे जो भविष्य देख सकते थे। उनके पास रहस्य थे, जवाब थे। भाई ने कई दिन उन चोटियों पर चढ़ाई की। हवा इतनी तेज थी कि लगता था अभी गिरा देगी। बर्फ इतनी ठंडी थी कि हड्डियां जम जाएं। लेकिन अंततः वो एक गुफा तक पहुंचा। उस गुफा में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही भाई अंदर गया, उसने कहा, मुझे पता है तू कौन है, तेरा रास्ता आसान नहीं, मगर तेरे कदम सही हैं।
याद रख, तेरे और तेरी बहन का मिलन ही अंधकार को मिटाएगा। भाई ने हाथ जोड़कर उसका आशीर्वाद लिया। साधु ने बस इतना कहा, डरना मत, सच और खून का रिश्ता हमेशा जीतता है। अब अगली परीक्षा थी नदी। ये कोई आम नदी नहीं थी। इसमें पानी तो बहता था, मगर उसकी गहराइयों में रहस्यमयी ताकतें छुपी थीं। रात में पानी नीला नहीं बल्कि काला दिखता था, और कभी कभी लगता था कि कोई हाथ पानी से बाहर आकर पकड़ लेगा। भाई को इस नदी को पार करना था। उसने नाव बनाई, लेकिन बीच में ही तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि नाव कई बार उल्टने वाली थी। उसी वक्त उसने देखा एक चमचमाती मछली, जो इंसानी आंखों जैसी नजर से उसे देख रही थी। वो कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि नदी की रक्षक आत्मा थी। उसने भाई से कहा, अगर तेरी नीयत साफ है और तू अपने परिवार से मिलने निकला है, तो नदी तुझे डुबोएगी नहीं। भाई ने सिर झुकाकर कहा, मेरी नीयत साफ है, मैं बस अपनी बहन को ढूंढना चाहता हूँ। और देखो, चमत्कार हुआ। नदी अचानक शांत हो गई। नाव बिना डगमगाए दूसरी ओर पहुंच गई। इतने इम्तिहानों के बाद भी भाई थका नहीं। उसका दिल जानता था, ये सब उसकी काबिलियत को परखने के लिए हो रहा है। जंगल, पहाड़, नदी, ये सब जैसे पूछ रहे थे, क्या सच में तू इतना मजबूत है कि अपनी बहन से मिलने का हकदार है? और भाई ने हर जगह अपने दिल की आवाज सुनी। उसने लालच को ठुकराया, डर को हराया, और मुश्किलों से लड़ा। क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मैं अपनी बहन से मिलूंगा। और जब हम मिलेंगे तो सारी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। घने जंगल में पहुंचते ही राजकुमार ने अजीब नजारा देखा। दूर एक लड़की हिरणों के झुंड के साथ खेल रही थी। उसके कपड़े पत्तों और बेलों से बने थे, बाल खुले बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर ऐसा तेज था कि राजकुमार का दिल कह उठा, यही मेरी बहन है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। लड़की ने उसे देखा तो चौकन्नी हो गई, जैसे कोई जंगली जानवर इंसान देखकर सतर्क हो जाता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? उसने तेज आवाज में कहा। राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने। लड़की पहले हंस पड़ी, भाई, मेरा भाई कहाँ से आया? मैं तो बचपन से इन हिरनियों के बीच पली हूँ। तभी राजकुमार ने अपने गले से ताबीज निकाला। वो ताबीज वही था जो दाई ने बचपन में उसके गले में पहनाया था। उसी तरह की ताबीज उस लड़की के पास भी थी, जिसे नदी में डालते समय दाई ने बांध दिया था। जैसे ही लड़की ने ताबीज देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दौड़कर राजकुमार को गले लगा लिया और बोली, भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू सच में मेरा भाई है। राजकुमार ने उसका माथा चूमा और कहा, हाँ बहन, अब तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। हम माँ के पास लौटेंगे। लेकिन पहले दूसरी बहन को भी ढूंढना है। अब दोनों भाई बहन साथ चल पड़े। जंगल से निकलते ही उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ आया। ऊपर से गिद्ध उड़ते दिखाई दे रहे थे। साधु की बात उन्हें याद आई, तेरी दूसरी बहन गिद्धनी के घोंसले में है। वे दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। रास्ता बेहद खतरनाक था, पत्थर फिसल रहे थे, सांप निकल रहे थे। कई बार बहन का पैर फिसलता तो राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेता। आखिरकार वे ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ा घोंसला था और उसके बीच एक लड़की बैठी थी। उसके कपड़े पंखों से बने थे, बालों में पंख सजाए हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने भाई बहन को देखते ही चिल्लाकर कहा, दूर रहो, यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। राजकुमार ने धीरे से कहा, बहन, हम तुझे लेने आए हैं। मैं तेरा भाई हूँ और ये तेरी बहन है। हम सब बिछड़ गए थे। लड़की गुस्से में बोली,
झूठ। मेरा कोई भाई बहन नहीं। मुझे तो इन गिद्धों ने पाला है। राजकुमार ने जेब से माँ की तस्वीर दिखाई जो उसे जंगल में मिली थी। तस्वीर देखते ही लड़की का दिल कांप गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या क्या ये हमारी माँ है? दोनों भाई बहन ने हाँ में सिर हिलाया। अब तीनों गले मिलकर फूट फूट कर रो पड़े। आसमान में उड़ते गिद्ध भी जैसे उस मिलन को देखकर चुप हो गया। अब तीनों भाई बहन साथ थे। राजकुमार ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी माँ को न्याय दिलाएं। हमारे पिता को सच्चाई का पता चलना चाहिए। जिन लोगों ने हमें पिल्ले कहकर जलील किया, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। दोनों बहनों ने एक स्वर में कहा, हाँ भैया, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। हम साथ हैं और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उस रात तीनों ने चांदनी के नीचे बैठकर कस्में खाईं। जंगल की हवा में अजीब सा कंपन था, मानो खुद कुदरत भी उनके मिलन की गवाह बन गई हो। राजमहल का बड़ा दरबार उस दिन खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ से लोग इकट्ठा हुए थे, कोई दरबारी, कोई सैनिक, तो कोई दूर दराज से आया आम इंसान। सबको खबर लग गई थी कि आज दरबार में कोई बड़ी बात सामने आने वाली है। राजा का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। रानी भी साथ बैठी थी, मगर उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों तैर रहे थे। उसी वक्त दरबार के दरवाजे खुले और दो बुजुर्ग पंडित अंदर आए। उनके पीछे पीछे तीन बच्चे थे, जो देखने में बिल्कुल साधारण लगते थे, मगर जिनकी आंखों में चमक किसी शाही खून का पता दे रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर उन बच्चों पर टिक गई। पंडित ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, ये वही बच्चे हैं जिन्हें सालों पहले धोखे से आपसे छीन लिया गया था। आपकी अपनी संतान, आपके अपने खून के रिश्ते। ये सुनते ही राजा की रगों में खून जैसे उबाल मारने लगा। उसने आगे बढ़कर बच्चों को गौर से देखा। उसकी आंखें भर आईं। रानी की हालत तो और भी खराब थी, उसके चेहरे से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने तुरंत तीनों बच्चों को गले से लगा लिया, जैसे बरसों का सूखा आज बारिश में बदल गया हो। मगर दरबार में खड़ा हर आदमी यही सोच रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, सच सच बताओ पंडित जी, मेरे बच्चों को किसने मुझसे दूर किया? कौन था वो गुनहगार? पंडित ने धीरे धीरे सारी बात खोली। उसने बताया कि कैसे राजा के छोटे भाई और महल के कुछ विश्वासपात्र नौकरों ने मिलकर ये साजिश रची थी। बच्चों को मरवाने का आदेश दिलवाया गया, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। दरबार में ये सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। रानी का छोटा देवर जो पास ही खड़ा था, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। राजा ने उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, तो ये सब तेरी करतूत है। तूने ही मुझे मेरे बच्चों से अलग किया। तूने ही मेरी खुशियां मुझसे छीनी। देवर हड़बड़ा गया। उसने सफाई देने की कोशिश की। भैया, मैंने ये सब ताज और दौलत के लिए किया। मुझे लगता था कि जब तक आपके वारिस जिंदा रहेंगे, मुझे कभी गद्दी नहीं मिलेगी। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब किसी को रहम नहीं आया। राजा का दिल सालों के दर्द से जल चुका था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस गुनहगार को कैदखाने में डाल दो। अब इसे वहीं अपनी सजा मिलेगी। सैनिकों ने तुरंत राजा के भाई को पकड़ लिया। दरबार में मौजूद लोग दबी आवाज में आपस में बातें करने लगे, किस्मत का खेल देखो, जिसने गद्दी के लालच में बच्चों को मरवाना चाहा, वही आज जंजीरों में जकड़ दिया गया। अब पूरा माहौल बदल चुका था। रानी बच्चों के सिर पर हाथ फेर रही थी, उनके चेहरे चूम रही थी। बच्चे भी, जो अब तक क्रोध के मारे चुप थे, अपनी माँ की गोद में समा गए।
ये पल दरबार के लिए ही नहीं, पूरे राज्य के लिए भावुक कर देने वाला था। राजा ने अपने बच्चों को गले से लगाते हुए कहा, आज से ये दिन मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। मैंने ताज, दौलत और सत्ता देखी है, मगर असली दौलत तो ये है मेरे बच्चे। भगवान का लाख लाख कृपा है कि उसने इन्हें मुझे लौटा दिया। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, महाराज की जय हो, राजकुमार और राजकुमारियों की जय हो। रानी ने धीरे से राजा से कहा, देखा जी, भगवान की कृपा कभी खाली नहीं जाती। हमने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें जाग जाग कर बिताई, मगर आखिरकार हमारे बच्चे हमें लौट आए। राजा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारा सब्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत निकला। अगर तुम टूट जाती तो मैं भी कभी जी नहीं पाता। आज मुझे एहसास हो गया कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। उस रात पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। महल में दीप जलाए गए, गलियों में मिठाइयां बंटी, हर जगह खुशियां लौट आईं। बच्चे भी अब निश्चिंत होकर टहल रहे थे, मानो उनके छोटे से दिलों से भी सालों की कड़वाहट मिट चुका हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। रानी ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, अब जब तुम लौट आए हो तो मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। तुम जहां जाओगे मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ होंगी। राजा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।